बेबीलोन और पिरामिड से भी पहले एक राज बसाया गया था, खांडक। खांडक में रहने वाले लोग बहुत ही खुशी और संपन्न से अपने जीवन जी रहे थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी खुशियों की किसी की नजर लग गई। उन सबों पर एक क्रूर राजा बेबीलोन ने अटैक करके खांडक के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन उसका मेन मकसद सभा का ताज बनाना, जिसकी मदद से वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। लेकिन ताज बनाने के लिए उसे चाहिए था एटेनियम, जो सिर्फ खांडक में ही पाया जाता था। उसने खांडक के ही लोगों को गुलाम बनाकर उनसे माइनिंग का काम करवाने लगा। तभी खुदाई के दौरान एक मजदूर को वो एटेनियम का पत्थर मिल जाता है। वो उसे लेकर एक सैनिक के पास जाता है, पर वह सैनिक उस एटेनियम के पत्थर को लेकर मजदूर को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जिससे नीचे गिरने से उस मजदूर की मौत हो जाती है। बेबीलोन को एटेनियम मिल जाता है, जिसकी मदद से बेबीलोन उस ताज को भी बना लेता है। लेकिन खांडक में एक बच्चा बेबीलोन से बगावत कर लेता है। खांडक के लोग भी उसकी बात मानने लगे थे। जब राजा को इस बात की भनक लगती है तो उस बच्चे को अपनी सेना भेजकर पकड़वा देता है और उसी दिन लोगों के सामने उसे बीच से काटने का आदेश दे देता है। लेकिन जब उसे काटा जा रहा था तो वो वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है, जिसके पास 5 जादूगर आते हैं। वे उस बच्चे की हिम्मत की तारीफ करते हुए उसे एक सुपर पावर देते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुम एक बार सजैम बोलोगे तो तुम्हारे पास कई सारी सुपर पावर आ जाएगी, तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। जब वह बच्चा सजैम बोलता है तो उसके अंदर सच में सुपर पावर आ जाती है और वह काफी शक्तिशाली हो जाता है, जो कि अब ताज भी बनकर तैयार हो चुका था। पावर आने के बाद वह सबसे पहले उस क्रूर राजा के महल में जाता है। राजा भी उस ताज को पहन लेता है। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, जिससे खांडक में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे पूरा खांडक तबाह हो जाता है। उस तबाही के बाद जादूगर सोचते हैं कि अगर यह ताज किसी गलत आदमी के हाथ में लग गया तो फिर से हम सबको तबाही देखने को मिलेगा। इसीलिए वे उस ताज को खांडक में ही एक सुरक्षित जगह छिपा देते हैं। इसके बाद कहानी 5 साल बाद शिफ्ट होती है, पर खांडक अभी भी अपनी गुलामी से मुक्त नहीं हुआ था। अब खांडक पर इंटरपोल का दबदबा होता है, पर कुछ आर्कियोलॉजिक अभी भी उस ताज की तलाश में लगे हुए थे, जिनमें एक का नाम एडिना होता है। एडिना अपने साथियों के साथ बेबीलोन के किले के पास जाती है, जो अब टूटकर एक छोटा सा पहाड़ का रूप ले लिया था। एडिना अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। दरअसल उसे पता होता है कि जादूगरों ने ताज को इसी किले में कहीं न कहीं छिपाया है। कुछ देर ढूंढने के बाद एडिना को वह ताज मिल जाता है, लेकिन इंटरपोल के लोगों को भी भनक लग जाती है। वे एडिना से उस ताज को छीनने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन इस्माइल, जो पहले इन्हीं का साथी था, वो उस ताज को एडिना से पाने की कोशिश करता है। दरअसल इस्माइल इंटरपोल गैंग का मेन लीडर होता है, जो उस गैंग को अपने इशारों पर हैंडल कर रहा था। जब एडिना ताज नहीं देती है तो वो उसे गोली मारने वाला होता है। तभी जमीन पर लिखे एक मंत्र को वह पढ़ देती है, जिसमें लिखा हुआ था सुजैन। उसके सुजैन बोलते ही वहां पर बिजली की लाइटें तेजदार आने लगती है। तभी उन बिजली की लाइटों से निकलता है ब्लैक एडम। दरअसल जादूगरों ने एडम को उसी जगह पर पिछले 5000 सालों से कैद कर दिया था। अब ब्लैक एडम इंटरपोल के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। तभी एड्रियाना मौका पाकर उस जगह से ताज को लेकर गाड़ी के पास चली जाती है। ब्लैक एडम जब उस पहाड़ी से बाहर निकलता है तो वहाँ पर भी इंटरपोल के कई लोग थे। वे उन सब को भी मार डालता है, लेकिन वह एडियाना को कुछ नहीं करता। जब वह एडियाना के पास आता है तभी एक सैनिक उसके ऊपर मिसाइल से प्रहार करता है। उस मिसाइल को एटेनियम से बनाया गया
गया था, जिसे ब्लास्ट होते ही एडम वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो खुद को एक बेड पर पाता है। उसके पास एक बच्चा होता है। वो बच्चा उसे कह रहा था, मेरी माँ ने तुम्हें यहाँ लाया है, तुम खांडक के सुपर हीरो हो, ये खांडक तुम्हारा है। एडम उस बच्चे से कहता है, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ और ना ही यह खांडक मेरा है, यह 5000 साल पहले मेरा हुआ करता था पर अब नहीं। इतना बोलकर एडम घर से बाहर निकल जाता है। खांडक के लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उनका सुपर हीरो अब वापस आ गया था, जो उन्हें इंटरपोल के लोगों से आज़ादी दिलवाएगा। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो हॉकलैंड से कहती है वो पिछले 5000 सालों से सो रहा था, इससे पहले वो और तबाही मचाए ये और इस दुनिया को समझ पाए, उसे खत्म कर दो। दरअसल इन लोगों का काम होता है दुनिया में शांति कायम करना, और कोई भी सुपर पावर वाला व्यक्ति जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा हो उसे रोकने का काम होता है। हॉकलैंड अपनी एक टीम तैयार करता है जिसमें मैक्सिन हंटर, इसके पास गजब सी पावर होती है, ये हवा को मोड़कर उसे तूफान बना देती है। दूसरा एड्रॉन जो अपने साइज से 500 गुना बड़ा हो सकता है। तीसरा केंट जो लोगों को पहले ही उसका भविष्य देख लेता था। अब ये खांडक के लिए निकल जाते हैं। इधर इंटरपोल के लोग एड्रियाना और उसके बेटे को पकड़ लेते हैं। दरअसल उन्हें पता चल चुका था कि वह ताज इन्हीं के पास है, जो कि एड्रियाना ने एडम को आजाद कराया था, तो वो एडम से मदद मांगती है। एडम भी उन्हें बचाने के लिए आ जाता है। वे सभी इंटरपोल के लोगों को मार रहा था, तभी हॉकलैंड और उसकी टीम की एंट्री होती है। केंट एडम को सलाह देता है कि तुम वापस से अपने कब्र में चले जाओ, वरना तुम्हें हमसे फाइट करनी होगी। एडम कहता है कि मैं 5000 साल तक उस कब्र में रह चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है उस कब्र में जाने की। इसके बाद हॉकलैंड और एडम में जबरदस्त फाइट होने लगती है। एडम इतना पावरफुल होता है कि हॉकलैंड और उसकी टीम भी उसे कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। इसके बाद हॉकलैंड एड्रियाना के पास जाता है। वो उसे कहता है, हम सब एडम को हरा नहीं सकते, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे शांतिपूर्ण बात करने के लिए मनाओ। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह पूरी खांडक को दोबारा से बर्बाद कर देगा। एड्रियाना उसे कहती है कि आप उस वक्त कहाँ थे जब इंटरपोल के लोगों ने मेरे पति को मार दिया और खांडक के लोगों पर जुर्म कर रहे थे। आज हम सबको जब कोई रक्षक मिला है तो आप उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। वो उसे समझाता है कि आप जिसे अपना सुपर हीरो मान रहे हैं उसकी वजह से एक बार खांडक बर्बाद हो चुका है। अगर उसे दोबारा से कब्र में नहीं भेजा गया तो यहाँ के लोग और खांडक दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इनकी बातें सुनकर एड्रियाना भी मान जाती है और इन सब को एडम के पास लेकर चली आती है। वे सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी एड्रियाना के पास उसके बेटे का कॉल आता है, जो अपनी मॉम से कह रहा था कि इस्माइल ने मामा को गोली मार दिया है और मुझे बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जा रहा है। एड्रियाना अपने बच्चे को बचाने के लिए उन दोनों से मदद मांगती है। ये दोनों भी मदद के लिए एग्री हो जाते हैं। एडम इंटरपोल के 2 सोल्जर को पकड़कर उनसे इस्माइल के बारे में पूछता है। वो एडम को बताते हैं कि इस्माइल ने उस बच्चे को तजाकिस्तान के पहाड़ों के बीच अपने महल में छुपाकर रखे हुए है। यह सब बिना समय बिताए उस किले के पास पहुंच जाते हैं। अभी हॉकलैंड सबको समझा ही रहा होता है कि किस तरह से इस्माइल को हराना है। तब तक एडम इस्माइल के अड्डे पर पहुंचकर सबको मारने भी लगता है। खैर इसके बाद वो इस्माइल के पास जाता है और उस बच्चे को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन इस्माइल उसे कहता है कि पहले मुझे उस ताज को दो। हॉकलैंड एड्रियाना को ताज देने से मना करता है, लेकिन एड्रियाना उसे कहती है, मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, अब मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। वे ताज को ले जाकर इस्माइल को दे देती है। इसके बाद इस्माइल एडम से कहता है कि मैं एबलोन का बचा हुआ आखिरी वंशज हूँ और इस ताज को एबलोन ने बनाया था तो यह मेरा हुआ। मैं अब इस ताज को पहनकर हमेशा हमेशा
हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। वो एडम से यह भी कहता है कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे बेटे की जान गई थी और उस दिन तुम एक बच्चे की तरह रोए थे। इतना बोलने के बाद इस्माइल कुछ मंत्र बोलता है और उस बच्चे पर गोली चला देता है। लेकिन इस्माइल की बातें सुनकर एडम को अपने बेटे की याद आने लगती है, जिससे ब्लैक एडम गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पूरी स्पीड से चाहकर उस गोली को रोक लेता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इस्माइल के साथ साथ उसका पूरा किला भी खत्म हो जाता है। इसके बाद एडम उस जगह से चला आता है, लेकिन हॉकमैन उसके पीछे पीछे उसके पास पहुंच जाता है और एडम से पूछने लगता है कि इस्माइल जो बोल रहा था क्या वह सच है कि तुम अपने बेटे के मरने पर एक बच्चे की तरह रोए थे। यहाँ पर एडम अपनी सच्चाई बताता है कि यह शक्तियाँ जादूगरों ने मेरे बेटे को दी थी ताकि वह एक तौन से लड़ सके, लेकिन कई बार एक तौन मेरे बेटे से हारने के बाद उसने उसके फैमिली पर हमला किया और उसकी माँ को मार दिया और मैं भी बीमार रहने लगा। यह देखकर उसने अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी और खुद राजा एकॉन के सैनिकों द्वारा मारा गया। अपने बेटे को मरा देखकर मैं टूट चुका था, तो मैंने फैसला किया कि मैं एकॉन को मार डालूंगा और महल पहुंचकर उसे मार दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा खांडक तबाह हो गया। इसके बाद वह हॉकलैंड से कहता है कि मैं अपनी सारी शक्तियाँ समाप्त कर रहा हूँ, पर तुम्हें यह याद रहे कि मैं कभी भी दोबारा सजैम ना बोलूं। इसके बाद एडम सजैम बोलता है और उसकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। अब हॉकलैंड एडम को टास्क फोर्स एक लैब में लेकर चला जाता है जो समुद्र के अंदर बनाया गया था। एडम को एक कांच के ग्लास में बंद करके उसमें पानी भर दिया जाता है ताकि वह दोबारा कभी भी सजैम ना बोल सके, लेकिन भविष्य अभी भी बदला नहीं था। फेथ बताता है कि अभी भी खंडक तबाह होने वाला है और हॉकलैंड की मृत्यु होने वाली है, तो हॉकलैंड डॉक्टर फेथ को कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। दूसरी तरफ हम इस्माइल को देखते हैं जिसकी बॉडी अभी भी जिंदा होती है, बल्कि उसने ब्लैक एडम को जानबूझकर गुस्सा दिलाया था ताकि ब्लैक एडम उसे मार दे और वह हेल के डीमन से मिल सके, और होता भी वैसा ही है। हेल के डीमन अपने सारी शक्तियों से इस्माइल को सबैक बना देते हैं। इसके बाद सबैक दोबारा से खांडक पहुंच जाता है। हॉकलैंड और उसकी टीम भी उसे रोकने के लिए वहां पहुंच जाती है, लेकिन सबैक अब काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। वो उन सब को अकेले ही हरा देता है और अपनी महल की तरफ जाने लगता है। डॉक्टर फेथ को पता था कि हमारी टीम सबैक को हरा नहीं सकती, बल्कि सबैक इन सब को मार देगा, इसीलिए वह महल के चारों तरफ एक दीवार बना देता है ताकि उसकी टीम उस दीवार के अंदर ना आ सके और अकेले ही सबैक से फाइट करने लगता है। डॉक्टर फेथ के पास इतनी पावर थी कि वो किसी के भी पास पहुंच सकते थे, तो वो ब्लैक एडम के पास पहुंच जाते हैं और उसे वहां से आजाद कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर फेथ को सबैक मार डालता है। अब ब्लैक एडम आजाद हो चुका था, वो खांडक पहुंच जाता है और सबैक से फाइट करने लगता है। ब्लैक एडम सबैक को बीचों बीच से फाड़ देता है और खांडक को उसे बचा लेता है। इसके बाद एमेंडा को दिखाया जाता है जो ब्लैक एडम को बता रही थी कि तुम खांडक से कभी भी बाहर मत आना, अगर तुमने खांडक से निकलने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। लेकिन एडम एमेंडा को बताता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। खैर, लास्ट सीन में हमें ब्लैक एडम और सुपरमैन को एक साथ दिखाया जाता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।